नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को अपने पुराने T-72 टैंक रिप्लेस करने हैं और इसके लिए अब फ्रांस अपनी नेक्स्टर कंपनी का लेक्लर्क टैंक ऑफर करने जा रहा है। क्या है ये ऑफर और कैसा है ये टैंक, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट ईयर 12 कंपनीज को जो कि मेन बैटल टैंक बनाती हैं उन्हें एक RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हासिल हुई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इस RFI के अंदर कहा गया था कि उन्हें 1770 नए टैंक सप्लाई करने हैं इंडियन आर्मी को, और इस प्रोग्राम का नाम था फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। और दोस्तों, इसके अंदर जो इंडियन आर्मी को टैंक चाहिए वो हमारे सोवियत ईरा के T-72 टैंक को रिप्लेस करेंगे। इन्हें 2030 से सर्विस में एंट्री करनी है, यानी कि इंडियन आर्मी को 2030 से ये मिलने शुरू हो जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें सही हिसाब से चलती हैं। इस डील की कीमत $5 बिलियन के करीब बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूचर के टैंक होंगे, यानी कि दोस्तों इनके अंदर एडवांस नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ होनी होंगी, जो कि दोस्तों इन्हें मदद करेगी लैंड और एयरफोर्स से कम्युनिकेट करने में। और ये RFI रशिया, इसराइल, यूरोप, तुर्की, US की कंपनीज को गई थी, और इसके अंदर फ्रांस की कंपनी नेक्स्टर भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, अब लास्ट वीक के अंदर फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल असेंबली के लोअर हाउस, स्पेशली दोस्तों जैसे हमारी पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वे नेक्स्टर कंपनी के जो इंडस्ट्रियल प्रपोजल है इंडिया के लिए उसे सपोर्ट करते हैं, जिसके तहत एक टैंक को इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बनाया जाना है। फ्रांस की गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स पब्लिश हुआ दिसंबर 28 को, यानी कि लास्ट मंथ ही, और ये रिस्पॉन्स उन्होंने दिया था एक क्वेश्चन के जवाब में जो निकोलस डुपोंट ने पूछा था, जो कि डेप्यूटी है फ्रांस की नेशनल असेंबली के। और निकोलस डुपोंट ने यह भी कहा था कि हमें नेक्स्टर को एग्जिस्टिंग लेक्लार्क टैंक का काम शुरू करना चाहिए, इसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। और आपको बता दें कि फ्रेंच आर्मी भी 406 इस लेक्लार्क टैंक को मिड 2000 तक इंडक्ट कर चुकी है, और इसके अलावा ये UAE को भी एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से UAE ने कम से कम 1 दर्जन टैंक जॉर्डन को भी डोनेट किए हैं। और डुपोंट ने यह भी कहा है कि फ्रांस आने वाले समय में अपने 200 लेक्लार्क टैंक को अपडेट भी करने वाला है, यानी मॉडर्नाइज करने वाला है 2040 तक। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये प्लान सफल होता है और इंडिया के लिए ये टैंक बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक नई लाइन बनाई जाएगी जहां पर इन टैंक का प्रोडक्शन होगा, इंडिया में भी और फ्रांस में भी। और ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्रांस में भी फिर इसका एक कम्पिटिटिव प्राइस हो जाएगा, और फ्रेंच आर्मी के लिए भी ये बेहतर होगा, और इंडियन को एक्सपोर्ट के लिए भी ये बेहतर होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया को अगर ये टैंक दिए जाएंगे तो इससे बहुत सी चीज़ें शेयर भी होंगी, और हम नए तरह के कमांड व्हीकल, आर्टिलरी प्लेटफॉर्म, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों उन्होंने टैंक की खासियत भी बताई, ये कहा कि ये 55 टन का टैंक है जिसकी मोबिलिटी बहुत ही अच्छी है, 1500 हॉर्स पावर का इसका इंजन है, इसकी बेस्ट टरट गन है, फायरिंग सिस्टम है, और इसीलिए ये इंडिया के FRCV कॉन्ट्रैक्ट को जीत सकता है। और जहां तक इस टैंक की श्रेणी की बात करें तो बहुत से वेस्टर्न टैंक्स हैं जो अन्य कंट्रीज के हैं, उनसे यह कंपटीशन करता नजर आता है, चाहे वह US का M1 अब्राम टैंक हो, ब्रिटिश चैलेंजर हो, जर्मन लियोपार्ड 2 हो। और इन सभी टैंक का अगर वेट की बात की जाए तो ये 60 टन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो अन्य हमने 3 टैंक की बात की है उनके कंपैरिजन में लेक्लार्क के अंदर लोडर एब्सेंट होता है, यानी कि वो सोल्जर जो मैनुअली राउंड इंसर्ट करता है टैंक के अंदर, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इस टैंक के अंदर ऑटो लोडर डिवाइस लगी होती है। और बड़ी बात यह है कि रशियन T-72 T-90 के अंदर भी ऑटो लोडर है, और इस टैंक के अंदर एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है, जिसकी वजह से यह ग्राउंड और एयर यूनिट के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। और अभी फ्रांस के इस लेक्लार्क टैंक को फ्रेंच आर्मी और ज़्यादा अपग्रेड कर रही है, जिसे लेक्लार्क XLR स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। इसके अंदर मॉड्यूलर आर्मर पैकेज होगा, यानी कि हर तरह के आर्मर के लिए इसके अंदर चेंजेस करने संभव होंगे। नया कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, रेडियो होगा, जैमर होगा, और इसके अलावा रिमोटली ऑपरेटेड मशीन गन भी होगी। और अभी दोस्तों नेक्स्टर एक फ्यूचरिस्टिक टैंक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है जर्मनी की एक कंपनी के साथ में, और एक कॉमन टैंक बनाया जाएगा जो इनके लेक्लार्क और लियोपार्ड 2 को रिप्लेस करेगा, और 2040 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि इंडिया किस कंट्री का टैंक सिलेक्ट करता है, क्या वह फ्रांस के इस नेक्स्टर के लेक्लार्क टैंक के साथ में जाता है और उसकी स्पेसिफिकेशन इंडिया की आर्मी को सही लगती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।